गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अंजू, योगा ओशन में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। आज हम इस वीडियो में इन टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि विवेक क्या होता है, वैराग्य क्या होता है, षट संपत्ति क्या है और मुमुक्षुत्व क्या है और इनकी क्या आवश्यकता है और इन चारों को मिलाकर क्या कहते हैं, अर्थात ये किस पार्ट के अंग हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन चारों को समझने से पहले हम सबसे पहले छोटा सा योग का बेस समझ लेते हैं कि योग क्या है और इनकी योग में क्या आवश्यकता है। देखिए, योग एक स्थिति है, एक अवस्था है, जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। और इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें अनेक प्रकार के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि यदि आप कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए आपको अनेक साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मान लीजिए मुझे इस पेपर पर लिखना है, तो मुझे इस पेपर पर लिखने के लिए पेन की आवश्यकता पड़ेगी और एक टेबल की आवश्यकता पड़ेगी। और मान लीजिए ताकि मैं इस पेपर को नीचे को उसके ऊपर रखकर लिख सकूं, और एक एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है। जैसे मैं जहां पर बैठकर आसानी से पीसफुल होकर मैं लिख सकूं, उसी प्रकार से योग साधना में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को अनेक प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है और तभी उसको जाकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए, योग एक बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है। आप योग के किसी भी टेक्स्ट को उठाकर देख लीजिए। जैसे हम देख लेते हैं, महर्षि पतंजलि जी ने दूसरे सूत्र में कहा है, योगश्चित वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। आप देखेंगे कि जो पूरा पातंजल योग सूत्र है 195, जो उसके सूत्र है, वो सिर्फ इस एक छोटी सी परिभाषा में आकर समाहित है। क्योंकि यदि आप इसके एक एक वर्ड को उठाकर देखेंगे कि योग, सबसे पहला तो योग, उसके बाद कहा है कि चित्त क्या है, कि वृत्तियां क्या हैं, किस प्रकार से हमारे चित्त में वृत्तियां होती हैं, कहाँ से ये आई हैं, और क्या सबके चित्त एक समान है, क्या सबकी वृत्तियां एक समान है, का निरोध, अर्थात ये निरोध क्या है, किस प्रकार से इन वृत्तियों का निरोध किया जाए और इनका निरोध करने की आवश्यकता क्या है। जब इनका निरोध होगा तब जाकर योग की प्राप्ति होगी। इसी के लिए महर्षि पतंजलि जी ने 195 सूत्रों की व्याख्या की है और उसमें बहुत अच्छे से योग को समझाया है कि योग को प्राप्त करने के लिए हमें कौन कौन से साधनों की आवश्यकता है। जैसे उसमें अभ्यास वैराग्य की बताई है, अष्टांग योग का बताया, कौन से साधक के लिए अष्टांग योग की आवश्यकता है। इसी प्रकार से मैं उन सब टॉपिक पर अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। आप इस चैनल पर बने रहिए, और यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो बनाऊं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको अपने सब्जेक्ट में जिस टॉपिक को लेकर भी कंफ्यूजन है, आपका वह कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है। चलिए आज हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि कहा है हमारे शास्त्रों में, परम पुरुषार्थ किसको कहा है? मोक्ष को कहा है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए विभिन्न साधनों का उल्लेख किया गया है। उनमें से साधन चतुष्टय, देखिए साधन चतुष्टय के रूप में, अब यह जो वर्ड है साधन चतुष्टय, इसका अर्थ है कि चार साधन,
चतुष्टय का अर्थ होता है 4। जैसे आप इसको देख सकते हैं, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये चारों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, बट जब ये चारों एक हो जाए, ये चारों को यदि हम एक नाम देना चाहें, जैसे हम कंप्यूटर में कोई फाइल है, हमारी इधर उधर फाइल बिखरी पड़ी है और हमारी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग फाइल है, तो हम उनको एक फोल्डर बना के उनमें उनसे रिलेटेड जो फाइल है उनको हम एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। उसी प्रकार से विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व को साधन चतुष्टय के नाम के रूप में जाना जाता है। इनके माध्यम से साधक तत्व ज्ञान की प्राप्ति करके विरक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। इनके माध्यम से तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान वही उसी को कहा है कि यह जो संसार है, इसकी जो मेन शक्ति है, जैसे हम लोग अज्ञानतावश इस संसार को और इस शक्ति को एक ही मान लेते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं। जब हमें उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और हम विरक्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं तथा साधन रूप में शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा एवं समाधान, ये जो 6 साधन है, शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा एवं समाधान, इनको 6 को मिलाकर षट संपत्ति कहा है। जैसे कि साधन चतुष्टय किसे कहा है? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व को कहा है। उसी प्रकार से शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा एवं समाधान, ये 6 षट संपत्ति के नाम से कहे जाते हैं। इनको अपनाकर मुमुक्षुत्व को दृढ़ हो जाता है। मुमुक्षुत्व क्या है? मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा का तीव्र होना या जागृत होना। जैसे कि हम अपने साधु संतों से, अपने गुरुओं से, जिन्होंने इस रस को चख लिया है, जैसे हमने भी अपने गुरुजी से सुना है कि जब साधक इस रास्ते पर चलता है तब उसको एक आंतरिक अनुभूति प्राप्त होनी शुरू हो जाती है, उसको धीरे धीरे एक आनंद की अनुभूति होने लगती है और वह उस आनंद में खोने लगता है। तब वह धीरे धीरे इस संसार से उसकी विरक्ति होने लगती है, अर्थात उसका जो मोह है इस संसार के प्रति वह धीरे धीरे छूटने लगता है। ठीक है, अब हम देखेंगे विवेक। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि विवेक क्या है। विवेक का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि आप सिंपल शब्दों में मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वह कोई बात कर रहा है, तो कहेंगे अगर उसकी वह उल्टा सीधा कुछ भी बोला तो कह देते हैं ना कि इसको में तो विवेक ही नहीं है। इसको किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं होना मतलब उसको पता ही नहीं है वह क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो वह विवेक। और जो व्यक्ति विवेक पूर्ण होता है वह सफलता को प्राप्त हो जाता है। वह सफलता को कैसे प्राप्त हो जाता है? क्योंकि वह अपनी बुद्धि का सदुपयोग करता है, उसको सही गलत की पहचान है। सीधा सीधा आप यहाँ ऐसे देख सकते हैं, जिसको सही गलत की पहचान हो उसको विवेकी पुरुष कह देते हैं। और जिसको सही गलत की पहचान नहीं है, कोई व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है उसको सही गलत की ही पहचान नहीं है, तो उसको विवेकहीन बोल दिया जाता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से विवेक का तात्पर्य यहाँ पर नित्य और अनित्य वस्तु के विवेक से है। वह कैसे है? सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। देखिए, हमारा जो शरीर है वह अनित्य है और इसके अंदर जिसके कारण हमारा शरीर चल रहा है, जो हमारे शरीर की शक्ति है, जो हमारा शरीर का पावर हाउस है, वो क्या है? हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वह नित्य है, उसका कभी अंत नहीं किया जा सकता। आपने श्रीमद् भगवत गीता जी में भी सुना होगा कि
आत्मा को न तो जलाया जा सकता है न सुखाया जा सकता है। जिस प्रकार व्यक्ति वस्त्र बदलता है वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। आत्मा कभी मरती नहीं है, वह इसीलिए वह नित्य है। इसी प्रकार से यह जो संसार है यह भी अनित्य है। लेकिन यह संसार किससे चल रहा है? इस संसार की भी एक शक्ति है जिसको ब्रह्मा भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं। अलग अलग नामों से इस शक्ति को जाना जाता है। ठीक है, वह नित्य है, उसको कभी मिटाया नहीं जा सकता। और यह जो संसार है इसका जो अस्तित्व है वह इस ब्रह्मा से ही है। आचार्य शंकर जी ने विवेक चूड़ामणि में भी यही लिखा है कि ब्रह्मा सत्यम जगन मिथ्ये ते त्वम रूपो विनिश्चय सो अयम नित्यानित्य वस्तु विवेक है समुदायते। अर्थात ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या है, ऐसा जो निश्चय है यही नित्यानित्य वस्तु विवेक कहलाता है। अभी मैंने आपको ये समझा दिया है कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। ठीक है, यह जो संसार है वह हमें दिखाई देता है, वह माया है, वह माया से उत्पन्न माना गया है। माया से उत्पन्न संसार नाशवान है। माया क्या है? क्योंकि यह जो संसार है हम इसकी तरफ भागते रहते हैं, अनेक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, लेकिन हमें यह समझ नहीं आता कि यह सिर्फ थोड़े समय के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। यह नित्य नहीं है, यह अनित्य है। ठीक है, माया का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ब्रह्मा की सत्ता से ही वह सत्ता युक्त है। जिस प्रकार हमारा शरीर इस ब्रह्मांड का एक अंश मात्र है, इस शरीर में जब तक चैतन्य स्वरूप आत्मा निवास करती है तभी तक वह जीवित तथा उसका अस्तित्व बना रहता है। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है शरीर निश्चेष्ट होकर पड़ा रह जाता है और अंत में नष्ट कर दिया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं शरीर से तो तुरंत बोलते हैं ना कि चलो चलो जल्दी करो, देर हो रही है, इसमें बदबू हो रही है। जब तक उसमें आत्मा थी तब तक क्यों नहीं उसको बाहर निकाला? जब उसके अंदर से वह आत्मा निकल गई है, वह सिर्फ एक माटी का पुतला रह गया है, उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक इसी प्रकार से इस विश्व ब्रह्मांड के भीतर भी एक आत्मा है जिसे ब्रह्मा कहा है, जो अभी हमने समझ लिया है। ठीक है, इसी प्रकार इसके बारे में जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो वही विवेक कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है वैराग्य। वैराग्य के विषय में क्या कहा है? देखिए, वैराग्य को सीधे सीधे पहले हम समझ लेते हैं। वैराग्य क्या है? किसी वस्तु के प्रति मोह का खत्म हो जाना। मान लीजिए हमारा या आसक्ति का समाप्त हो जाना। मान लीजिए कोई वस्तु है, वो मुझे बहुत प्यारी है, वो जब तक उस वस्तु में मेरा मोह बना हुआ है, या तो मेरे पास है उसमें और या नहीं है, मैं उसको प्राप्त करना चाहती हूँ, जब तक मेरा उसमें मोह बना हुआ है तब तक मेरा मन शांत नहीं हो सकता। जब उसके प्रति मेरा मोह समाप्त हो जाएगा, चाहे वह वस्तु मेरे सामने भी रखी है, मुझे उसे लेने की इच्छा नहीं होगी, तब वह स्थिति वैराग्य की होती है। आचार्य शंकर जी भी लिखते हैं कि त्वैराग्यम जुगुप्सा या दर्शन श्रवणादि भी देहादि ब्रह्म पर्यंते है नित्य भोग वस्तुनि। अर्थात देखे एवं सुने हुए भोगों को देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण आसान भोग्य पदार्थों में जो घृणा बुद्धि है वही वैराग्य है। देखिए, जो यहाँ पर कहा है कि देखे सुने हुए भोगों को, इसी को महर्षि पतंजलि जी ने वशीकार वैराग्य कहा है। वशीकार वैराग्य में भी यही कहा है कि जब उसमें पर वैराग्य अपर वैराग्य, ये दो वैराग्य के भेद हैं, उनमें से ही जो अपर वैराग्य है
उसी को वशीकार वैराग्य कहा है। उसमें कहा है कि जब देखे हम सुने हुए भोगों को में भी व्यक्ति की इच्छा या उनके प्रति जो व्यक्ति की तृष्णा है, आसक्ति है, वह समाप्त हो जाए, तब वह अवस्था वशीकार वैराग्य कहलाती है। ठीक है। जो मुमुक्षु है अर्थात जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, वे वैराग्य भाव उत्पन्न करके ही उसकी ओर बढ़ सकते हैं। देखिए, जो मुमुक्षु है या जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, जब तक उनका इस संसार में मोह है, आसक्ति है, लगाव है, तब तक वे मुमुक्षुत्व के रास्ते पर नहीं बढ़ सकते। इसके लिए वैराग्य का होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। इसके बाद आता है षट संपत्ति। अभी हम षट संपत्ति को पढ़ लेते हैं। देखिए, षट संपत्ति के भी 6 अंग हैं। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। ये 6 के 6 मिलकर षट संपत्ति कहलाते हैं। इनमें से सबसे पहला है शम। शम क्या है? मन का निग्रह करना शम कहलाता है। देखिए, हमारी मन हमारी आंतरिक इंद्री है। शम के विषय में कहा है, शमो नाम आंतरी इंद्री निग्रह, यानी कि जो आंतरिक इंद्री है उसका निग्रह हो जाना शम कहलाता है। आचार्य शंकर जी भी यही कहते हैं कि बारंबार दोष दृष्टि करने से विषय समूह से विरक्त होकर चित्त का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना ही शम कहलाता है। देखिए, सबसे मेन कारण जो है हमारे शरीर में मन का चंचल होना है। जब तक हमारा मन चंचल है तब तक हम ध्यान साधना नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें अपने मन को शांत करना होगा, उसकी चंचलता को कम करना होगा, और यह योग साधना के माध्यम से ही संभव है। यही इसमें आचार्य शंकर जी कह रहे हैं कि दोष दृष्टि करने से विषय समूह से विरक्त होकर, विषय समूह यानी कि जो सांसारिक मोह है, सांसारिक विषयों में हमारी जो आसक्ति है, इन सब से विरक्त होकर चित्त को धारणा के माध्यम से अपने लक्ष्य में स्थिर करना ही शम कहलाता है। सॉरी। ठीक है। अब इसके बाद आता है दम। जैसे आंतरिक इंद्रिय मन का दमन शम कहलाता है, उसी प्रकार से बाह्य इंद्रियां क्या है? जो कर्मेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियां हैं, उन दोनों के जो विषय हैं उन सब के विषय अलग अलग है। जैसे जीभ है, जीभ का विषय क्या है? स्वाद। कान का विषय क्या है? सुनना। नाक का सूंघना, त्वचा स्पर्श करना। ठीक है। उसी प्रकार से इनके विषय अलग अलग है। जब इन इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर अपने अपने स्थान में स्थित करना दम कहलाता है। अर्थात इन इंद्रियों को जब इन इंद्रियों की जो नॉर्मल स्वभाव होता है वह बहिर्मुखी कहा जाता है इनको, मतलब इनका जो स्वभाव संसार की तरफ भागना होता है। जब इनको बाहर से इनके मुख को रोककर इनको अंतर्मुखी कर दिया जाए, वह अवस्था दम कहलाती है। अर्थात उनका दमन कर दिया जाए कि इंद्रियां हमारी चाहे हमारे सामने ही कोई वस्तु सामने ही न रखी हो, हमें उसे प्राप्त करने की कोई इच्छा न हो, तब यह स्थिति दम कहलाती है। ठीक है। उसके बाद आता है उपरति। उपरति का अर्थ होता है उपराम हो जाना, अर्थात वृत्ति हो जाना। वृत्ति हो जाना क्या होता है? वस्तु की प्राप्ति होने पर भी उदासीन भाव धारण कर लेना उपरति है। उदासीन क्या होता है? न्यूट्रल,
न्यूट्रल जो सिचुएशन होती है, मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है या हमें किसी ने कोई वस्तु दी, ना तो हम खुश हो रहे हैं ना हम दुखी हो रहे हैं, तो यह जो अवस्था होती है उदासीन भाव, ना कम ना ज्यादा, नॉर्मल, ठीक ठीक, हाँ ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से इंद्रियों को विषयों से विमुख कर सब कामनाओं का त्याग करना भी उपरति कहलाता है। जब हमारी इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाएंगी, अर्थात विषयों से विमुख हो चुकी है, तब हमारा ऑटोमेटिकली हमारी जो कामनाएं हैं उनका अपने आप ही त्याग हो जाएगा, हमें किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी, ठीक है। आचार्य शंकर जी ने भी यही कहा है, सब धर्मानुष्ठाने ठान में, अर्थात अपने धर्म का अनुष्ठान करना, मतलब जो जगत के जो विषय है उनके प्रति जो अनुराग है उसका परित्याग करके अपने चित्त को अंतरात्मा में लगाए रखना, उसी को उपरति कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है तितिक्षा। देखिए तितिक्षा शब्द सुनने में ना बड़ा डिफिकल्ट सा लगता है, कंफ्यूज करने वाला है। जब स्टार्टिंग में बच्चे योग विषय को पढ़ते हैं, जब ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं ना तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, और सभी को होता है, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि सुनने में बड़ा अलग से वर्ड लगते हैं ना, जैसे तितिक्षा। तो तितिक्षा का दूसरा अर्थ होता है तप। तप यह यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि ये तप यहाँ पर उस तप की बात नहीं हो रही है कि जैसे पहले आपने ना देखा होगा, जिन लोगों को पूर्ण ज्ञान नहीं होता कि योग साधना क्या है, वो बहुत से देहाती एरिया में देखा है कि जैसे आग लगा के अपने चारों तरफ उसके बीच में बैठ जाना, बिना वस्त्रों के घूमना, जो ऊदी होती है उसको अपने पूरे शरीर पर लपेट लेना, अपने शरीर को कोड़ों से पीटना, उसको तप कहते हैं। लेकिन वह सब गलत है, वह अपने शरीर को कष्ट देना है, ये इसका नाम तप नहीं है। तप वो होता है जब योग साधना करते हुए हमारे मार्ग में किसी भी प्रकार की रुकावट आए, किसी भी प्रकार की कठिनाई आए, किसी प्रकार का कष्ट आए, उन सबको खुशी खुशी सहन कर लेना, ईश्वर की इच्छा समझकर उसको सहन कर लेना, वह तप कहलाता है, ठीक है। और महर्षि पतंजलि जी ने तो तप का फल भी बताया है पातंजलि योग सूत्र में। उन्होंने कहा है कि तप की प्रभाव से शरीर की जो अशुद्धियां हैं उनका क्षय हो जाता है, क्योंकि इससे इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है, और उससे जो शरीर की जो अशुद्धियां हैं वो सब धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। उसके बाद आता है श्रद्धा। देखिए तप क्रिया योग का एक अंग है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिनिधान, ये तीनों चीजें मिलकर क्रिया योग कहलाती हैं। मैं इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आता है श्रद्धा। श्रद्धा क्या होता है? वेद, वेदांत एवं गुरु के कहे हुए वाक्यों में दृढ़ निष्ठा एवं अटल विश्वास का नाम श्रद्धा है। देखिए जो हमारे वेद कहते हैं, हमारे वेदांत कहते हैं, वेदांत उपनिषद, और हमारे जो गुरु हैं उनके कहे हुए वाक्यों में पूर्ण निष्ठा होना और पूर्ण विश्वास होना, इसका नाम ही श्रद्धा है। जब तक हमारा उनमें श्रद्धा नहीं है तब तक हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। और जहां विश्वास है, श्रद्धा है, वहीं समर्पण भाव है। और जब हमारा अपने गुरु के प्रति, हमारे वेदों के प्रति जब हमारा पूर्ण समर्पण होता है, तभी हमें कुछ प्राप्त हो सकता है। क्योंकि हमारे इस देश में इतने महान ऋषि, इतने महान संत हुए हैं कि अपार ज्ञान का भंडार है, जिन्होंने उनका आचरण किया है, उनके पास गए हैं, वही इस चीज को
बता सकते हैं, जिन्होंने इस रस को चखा है वे ही इसको समझा सकते हैं। इसीलिए हमेशा अपने वेद, उपनिषद और हमारे जो गुरु हैं, महान गुरु हैं, उनमें हमेशा श्रद्धा होनी बहुत ही आवश्यक है, अर्थात उनके कहे हुए बातों में किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है समाधान। चित्त की एकाग्रता का नाम समाधान है। जैसे जो हमारा चित्त है उसमें अनेक प्रकार के मल विक्षेपों तथा संस्कारों के आवरणों के कारण यह चंचल और चलायमान रहता है। यह क्या होता है, देखिए हमारा जो चित्त है उसमें अनेक जन्मों के कर्म संस्कार होते हैं। कर्म संस्कारों का आवरण होता है। देखिए हमने पीछे के जन्मों में कुछ भी किया है, उसमें अनेक प्रकार के संस्कार होते हैं, उनका अर्थात हमारे चित्त पर उसका एक आवरण बना होता है, और इसको हम योग साधना के माध्यम से ही क्षीण कर सकते हैं। और आचार्य शंकर जी भी कहते हैं कि अपनी बुद्धि को सब प्रकार शुद्ध ब्रह्मा में ही सदा स्थिर रखना, इसी को समाधान का है। चित्त की इच्छा पूर्ति का नाम समाधान नहीं है। ठीक है, अभी हमने देखा कि षड संपत्ति क्या है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं मुमुक्षुत्व। देखिए मुमुक्षुत्व, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे जो महान ऋषि महर्षि हुए हैं, बड़े महान संत हुए हैं, उन सब ने अनुभव किया है और उन सभी ने बताया है कि यह जो संसार है यह दुखमय है। और आपने भी देखा होगा कि यहाँ पर हर कोई दुखी है, वह किसी भी प्रकार का, यहाँ पर किसी के पास कितना भी बड़ा महल हो, चाहे कोई किसी हर सुविधाएं हो, तब भी वह दुखी है। ये 3 प्रकार के दुख बताए हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक एवं आदि देविक। इन्हीं दुखों को महर्षि पतंजलि जी ने त्रितापों के नाम से बताया है। ठीक है, इस दुख में संसार से पार होकर मोक्ष रूप अमृत की प्राप्ति करने की तीव्र इच्छा को मुमुक्षुत्व कहा है। ठीक है, और यह मोक्षत्व प्राप्त करने के, मोक्षत्व कैसे प्राप्त हो सकता है? जब तक व्यक्ति का चित्त शांत नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, और वह अपने जो उसका ध्येय मात्र है उसमें वह उसका ध्येय नहीं रहेगा, तब तक वह इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसीलिए सबसे पहले चित्त की वृत्तियों का निरोध सबसे पहले आवश्यक है। इस वीडियो में हमने देखा कि विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और मुमुक्षुत्व के बारे में। अब हम देखेंगे अब मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समझ ना आया हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे उस टॉपिक का नाम भेज दीजिए, मैं उसको पढ़ा दूंगी। ठीक है, अब चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।